जापान की वास्तुकला दुनिया की सबसे प्राचीन और अद्भुत वास्तुकलाओं में से एक मानी जाती है। 6वीं सदी से पहले प्राचीन जापान में घर और इमारतें लकड़ी और घास से बनाई जाती थी। इनका डिजाइन ऐसा होता था कि भूकंप और तूफान का असर कम से कम हो। छतें ढलवां बनाई जाती थी। इन शुरुआती घरों में खुली जगह, लकड़ी के खंभे और प्राकृतिक रोशनी का खास ध्यान रखा जाता था। यही वजह है कि जापान की पुरानी वास्तुकला में प्रकृति के साथ संतुलन देखने को मिलता है। 8वीं सदी 6वीं सदी में जब बौद्ध धर्म जापान पहुंचा तो वास्तुकला में बड़ा बदलाव आया। चीन और कोरिया से प्रेरित होकर मंदिर और पागोडा बनाए गए। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है होर्युजी टेम्पल, जो जापान की सबसे पुरानी लकड़ी की इमारतों में से एक है। इन मंदिरों में ऊंचे लकड़ी के टॉवर, नक्काशीदार छतें और आध्यात्मिक वातावरण होता था। 12वीं 16वीं सदी जब जापान में सामुराई और शोगुन का दौर शुरू हुआ, तब किले कैसल्स बनाए जाने लगे। ये किले न सिर्फ शासकों की शक्ति का प्रतीक थे, बल्कि सुरक्षा के लिए भी बनाए जाते थे। ये पत्थरों की मजबूत नींव, ऊंचे लकड़ी के टॉवर, चारों ओर खाई, हिमेजी कैसल इसका बेहतरीन उदाहरण है। 17वीं 19वीं सदी इस दौर में जापान में शांति और कला का विकास हुआ। यहाँ पारंपरिक घर, माचिया और चाय घर, टी हाउस बनाए गए। इन घरों की खासियत थी तातामी छट्टाई वाले फर्श, आंगन में बगीचा और तालाब। यह शैली जापान की ज़ेन फिलॉसफी को दर्शाती है। 20वीं सदी वर्तमान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में तेजी से आधुनिकीकरण हुआ। इस समय स्टील, कंक्रीट और कांच से ऊंची इमारतें बनने लगी। टोक्यो का स्काई ट्री टावर और ओसाका का उमेदा स्काई बिल्डिंग इसके उदाहरण है।